नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग नागपंचमी के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि नागपंचमी हम लोग क्यों मनाते हैं और नागपंचमी पर विशेषतर किस देव की पूजा होती है, और हम लोग ये जानेंगे कि नागपंचमी पर कैसे पूजा करें और कब किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें, जिससे हमारे धन धान्य समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होगी। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव के अत्यंत प्रिय नागराज की नागपंचमी पर पूजा होती है। हम लोग नागपंचमी पर लावा, दूध और इत्यादि से पूजन करते हैं। अभी हम लोग इसके विषय में आगे जानेंगे। सबसे पहले पौराणिक कथा तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन इसमें एक और आता है कि अर्जुन के पौत्र जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित, आप सभी लोग जानते होंगे कि राजा परीक्षित का मृत्यु सर्प के काटने से हुआ था। जब जन्मेजय ने जाना कि हमारे पिता का मृत्यु का कारण सर्प है, तो उन्होंने एक सर्प सत्र नामक विशाल यज्ञ का आयोजन किया सर्पों के संहार के लिए। तभी आस्तिक मुनि ने श्रावण के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को वह यज्ञ रोक दिया। तभी से मान्यता है कि उसी दिन नागपंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को हम लोग नागपंचमी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। अग्नि से बचाव के लिए सर्पदेव को उसी समय मुनि ने कच्चा दूध समर्पण किया, उनको दिया। तभी से परंपरा है कि हम लोग कच्चा दूध, लावा इत्यादि हम लोग चढ़ाते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नागपंचमी के दिन यदि नागदेव का दर्शन हो जाता है तो उसमें हमारे सभी कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं और हम सही दिशा की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं और हमारे जीवन में ज़्यादातर शुभ परिणाम भी मिलने लगते हैं। इस दिन यदि आप लोग साधकगण हैं, साधकगण की साधना भी सिद्ध होती है। साधकगण को साधना से विशेष पद की प्राप्ति होती है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यदि किसी सिद्ध पीठ नाग देव का कोई मंदिर है, अगर उसमें भी पूजा करते हैं तो उसमें भी सबसे उचित और अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नागपंचमी के दिन जिस नागदेव का हम लोग स्मरण करते हैं, उनके नाम भी अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक इत्यादि नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि सर्पदेव का हम लोग पूजन कैसे करें। सर्पदेव का पूजन हम लोग मुख्य द्वार पर हम लोग सर्प की 8 आकृतियाँ बनाते हैं। उन 8 आकृतियों की पूजा करते हैं। हल्दी हो गया, रोली हो गया, चावल हो गया, फूल हो गया। इससे हम लोग सर्पदेव की पूजा करते हैं। और कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, जैसा कि कथा के अनुसार हमने बताया कि कच्चा दूध के चढ़ाने से नागराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है अगर यदि आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अब हम लोग इसका शुभ मुहूर्त जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नागपंचमी 2 अगस्त को है। प्रातःकाल से हम लोग नागपंचमी का त्यौहार मना सकते हैं, नागराज का पूजन कर सकते हैं। सूर्योदय 5:25 पर हो रहा है, उसके बाद हम लोग पूजन प्रारंभ कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि नागदेव का पूजन करना हमारे लिए नागपंचमी पर अत्यंत आवश्यक है। हम लोग को पूजन करने से अत्यंत शुभ फल, ग्रह गोचर इत्यादि भी ठीक हो जाते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।